सर, आपने अमित शाह जी का जिक्र किया, उनको ट्रबल शूटर के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री के ट्रबल शूटर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह का 2025 का आभामंडल कैसा रहने वाला है? और साथ में सर सबसे बड़ी चुनौती मणिपुर सामने खड़ा है, उसके साथ छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, मिजोरम का जिक्र करें, तो आपको लगता है कि 2025 में अमित शाह कंट्रोल कर पाएंगे उग्रवादियों को, या वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? पहला सवाल तो है कि आभामंडल कैसा रहेगा। आभामंडल वैसा ही रहेगा, 24/7 जो आदमी काम करता है उसका आभामंडल वैसा ही रहता है। और ख़ास बात यह है कि हर लड़ाई को पहले कागज़ पे कमरे में बैठ के जीत लेते हैं, फिर मैदान में जाते हैं। उनका क्रम, उनकी ये क्रेडिट कहना चाहिए या श्रेय जो है वो आगे भी जारी रहेगा। और बिहार का चुनाव आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो ओजस्वी भाषण होंगे बिहार के चुनाव में, उनका लोकप्रिय चेहरा होगा और अमित शाह की रणनीति होगी, तो निश्चित तौर पे इस बार जो है अक्टूबर-नवंबर में अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो उससे पहले आप ये मानिए वहाँ जो है भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और उस रणनीति का, ग्राउंड रियलिटी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है श्रेय का, वो अमित शाह के खाते में जाएगा। अब जहाँ तक मणिपुर और मिजोरम और छत्तीसगढ़ की चुनौतियों का सवाल है लॉ एंड ऑर्डर की, तो अभी तक का अमित शाह का इतिहास ये रहा है कि जिस चुनौती को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करते हैं। 370 चमत्कारी चुनौती थी, उसे उन्होंने पूरा किया। आप देखिए, अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ उग्रवाद जो है। मुझे भरोसा है कर सकते हैं वो, क्योंकि वो प्लान से बात करते हैं, खाली भाषण के लिए बात नहीं करते हैं। रही बात मणिपुर मिजोरम की, तो एज ए स्ट्रैटेजी उन्होंने 2 आर्मी से जुड़े लोगों को वहाँ लगा दिया है, आर्मी और होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। अब आप देखिए, मिस्टर भल्ला थे, होम सेक्रेटरी रहे काफ़ी समय तक, उनको ज्ञान है, उनको वहाँ मणिपुर का राज्यपाल बनाया है। और एक्स आर्मी चीफ जो वीके सिंह हैं, उनको मिजोरम का राज्यपाल बनाया है। दोनों गवर्नर क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और पहले से ही देखा जाए तो इनडायरेक्टली होम मिनिस्ट्री ने मणिपुर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। मुख्यमंत्री सेरेमोनियल है। हटाने में दिक्कत ये है कि अगर हटाते हैं तो दूसरी कास्ट के लोग नाराज़ होते हैं, नहीं हटाते हैं तो ये नाराज़ होते हैं। कास्ट का इंटर कास्ट झगड़े में नहीं पड़ के सरकार ने एक मध्यम मार्ग निकाला है कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हालात को कंट्रोल किया जाए। तब वहाँ जो 10 कंपनियाँ लगाई गई नई फौज की, वहाँ पे जो है उसमें चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछा गया, डायरेक्टली होम डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह के डायरेक्ट सुपरविज़न में ये जो राज्यपाल वहाँ काम करेंगे और जो स्टेट की मशीनरी काम करेगी, तो ये इशू सॉर्ट आउट ये लोग कर लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।